सिंस वी ऑल नो कि जो हमारी हैमिल्टनियन होती है वो कंजर्व्ड होती है इन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड ये कंजर्व होती है एज पर नीदर्स थ्योरम ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ टाइम, राइट। सिंस हमारे फिजिकल प्रिंसिपल सेम रहते हैं जो कि किसी भी सिस्टम को गवर्न करते हैं एंड ड्यू टू दिस टाइम सिमेट्री दैट एग्जिस्ट उसका हैमिल्टनियन कंजर्व रहेगा। लेकिन क्या होगा अगर कोई दूसरा सिस्टम उस सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, क्योंकि अब तो जैसे ही ये इंटरैक्शन हुआ हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन अब सेम नहीं रही, क्योंकि आप इस एक सिस्टम के इक्वेशंस ऑफ मोशन दूसरे सिस्टम के इक्वेशन ऑफ मोशन के इंडिपेंडेंट नहीं लिख सकते हो। मतलब देयर इज़ नो लॉन्गर दिस टाइम सिमेट्री। एक बैरियर बन जाते हैं कि इस इवेंट से पहले हमारे पास एक डिफरेंट काइंड के इक्वेशंस ऑफ मोशन हुआ करते थे एंड इसके बाद डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन है। इस बैरियर की वजह से अब हैमिल्टनियन कंजर्व नहीं रहेगा। लेकिन अगर ये सिस्टम और ये सिस्टम जो कि इंटरैक्ट करें दोनों एक बॉक्स में मान लो एंड यू कैन नॉट नो इफ दे इंटरैक्ट और नॉट, यहाँ पे तो फंडामेंटली टाइम स्टिल वेल सिमेट्रिक है फॉर दीज सिस्टम्स। इसका मतलब ये है कि इनके जो इन इक्वेशंस ऑफ मोशन होंगे जो कि दोनों सिस्टम को एक साथ गवर्न करते हैं, तो उस केस में तो क्लियरली कोई भी ऐसी इंटरैक्शन नहीं हो रही है जो कि एक टाइम एसिमेट्री को लीड करेगी। मतलब टोटल हैमिल्टनियन दोनों सिस्टम का कंबाइंड अभी भी कंजर्व होना चाहिए एंड दैट इज बेसिकली हाउ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और हैमिल्टनियन इन जनरल वर्क्स। But there is another trouble in quantum mechanics that follows from this. तो quantum mechanics में भी Needler's theorem hold करता है and we still know that due to the time symmetry of the system ये जो smooth evolution of the wave function होता है as per the Schrodinger equation हमारा Hamiltonian conserved रहता है of any given system। लेकिन जब कोई interaction होता है with a classical apparatus तब क्या Hamiltonian conserved रहता है या फिर नहीं रहता है? There are arguments that say that well the expectation value of the Hamiltonian still remains conserved। लेकिन कुछ लोग ऐसे arguments करते हैं जहाँ पे they actually do show it कि Hamiltonian does not remain conserved and this is still a subject of much interest and much debate। क्योंकि यहाँ पे ये जो interaction हो रहा है between the two systems, well if you consider both the systems as a whole, a classical system and a quantum system, तो ये जो टोटल इंटरैक्शन हो रही है अगर सिर्फ क्वांटम सिस्टम को देखा जाए तो ऑब्वियसली कोई दूसरा डिवाइस एक सो कॉल्ड मेजरमेंट डिवाइस इसके साथ इंटरैक्ट करता है, सो इट हैज़ डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन। इनफैक्ट सो डिफरेंट कि जो इक्वेशन इससे गवर्न करे ये अब श्रोडिंगर इक्वेशन से सीधे चेंज हो गया एक बॉर्न रूल में, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का मेजरमेंट आप कर रहे हो। अगर इस क्लासिकल एंड क्वांटम अपैरेटस को एक साथ देखा जाए, क्लासिकल एंड क्वांटम सिस्टम को, तो क्या यहाँ पे हैमिल्टनियन कंजर्व रहता है? ड्यू टू द मेजरमेंट प्रॉब्लम वी स्टिल डोंट नो हाउ दिस सो कॉल्ड वेव फंक्शन कोलैप्स वर्क्स। वी स्टिल डोंट रियली हैव द फाइनल आंसर। आई थिंक मोस्ट पीपल डू अग्री टू इट कि हैमिल्टनियन कंजर्व रहता है, बट देयर आर सम आर्ग्यूमेंट्स बाय सम पीपल दैट द हैमिल्टनियन डज नॉट रिमेन कंजर्व्ड एटलीस्ट इन द कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन। In the Money-World's interpretation, it can be shown to be conserved across all the branches, लेकिन there are still arguments where people can show that this is not conserved. So again, a subject of much interest and much debate. What do you think about this? क्या ये Hamiltonian conserved रहता है या फिर नहीं रहता जब किसी भी quantum system पे एक measurement की जाती है? Please do tell in the comments.